जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेणणि जिठ्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। कल हमने चर्चा की गाथा 19, 20 और 21 की। 19, 20 में हमने धर्म और अधर्म लोकाकाश और अलोकाकाश ये जाना। लोक के जितने क्षेत्र में 6 द्रव्य पाए जाते हैं, आकाश के उस हिस्से को लोकाकाश, और उससे परे जहाँ बाकी शेष 5 द्रव्य नहीं पाए जाते उसको क्या कहते हैं? अलोकाकाश। फिर हमने चर्चा की थी काल द्रव्य की। ठीक है, देखिए बाकी द्रव्यों के विषय में ज़्यादा विवाद नहीं है, लेकिन काल द्रव्य की सत्ता नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे अन्य मत हैं जो काल द्रव्य को स्वीकार नहीं करते। इसलिए इस गाथा के माध्यम से काल द्रव्य का विशेष स्पष्टीकरण हम देखेंगे। 2 गाथाएं इससे संबंधित 21 और 22। 21 हमने पढ़ी थी, लेकिन फिर दोबारा आज पढ़ते हैं और इसको हम टीका के सहित लेंगे। देखिए गाथा पढ़ेंगे। गाथा नंबर 21। निश्चय व्यवहार काल के स्वरूप को कहते हैं। दव्व परिवट्टरू हो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टण लखो य पर मठो। यहाँ क्या कहते हैं? द्रव्य परिवट्ट रूप। परिवट्ट माने परिवर्तन रूप, माने द्रव्य के परिवर्तन रूप है जो सो कालो हवे व्यवहारो। तो जो द्रव्य के परिवर्तन रूप है और परिणामादि लखो माने परिणाम आदि से लक्षित होता है। लखो माने लखा जाता है, देखा जाता है, जाना जाता है, लक्षित होता है। वो क्या है? हवेई व्यवहारो, वो व्यवहार काल है। वट्टण लखो य जिसका वर्तना लक्षण है, या परमट्ठो वह परमार्थ काल है, निश्चय काल है। देखो बेटा, काल द्रव्य है। अब काल द्रव्य का जो परिणमन है उसको कैसे समझाएं आपको? जैसे हमने धर्म द्रव्य के परिणमन को कैसे समझाया कि जो चलने में निमित्त हो। ठीक है, उसको अपने आप, क्योंकि अरूपी है, सूक्ष्म है, उसको हम वैसे नहीं समझा सकते। उसी प्रकार काल द्रव्य को कैसे समझाएं? तो जैसे हमने धर्म अधर्म द्रव्य को समझाया था ना, कि जीवों की गति में निमित्त होता है, स्थिति में निमित्त होता है, उसी प्रकार हमने काल द्रव्य को समझाया। क्या? कि जो सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है वो काल द्रव्य है। लेकिन इतने से समझ में नहीं आता, तो हमने इसको ऐसे समझाया कि घड़ी है ना, जैसे समय, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, ऋतु है ना, वर्ष, ऐसे ऐसे करके समझाया। तो इससे हमें क्या समझाना है कि कोई ऐसा काल नाम का द्रव्य है, कोई ऐसे काल द्रव्य की एक सत्ता है, लेकिन उसके परिणमन को कैसे समझाएं? तो हमने ये जीव पुद्गल आदि के माध्यम से समझाया। जैसे सूर्य वो अपनी गलियों में चक्कर लगाता है। ठीक है, अब वो 180 गलियां हैं सूर्य और चंद्रमा के गमन करने की। तो उसमें जब वो गमन करता है, एक चक्कर पूरा लेता है, तो एक दिन कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे घड़ी है ना, घड़ी कहाँ से बना? ये घड़ी वैसे होती है जैसे सूर्य घड़ी, जल घड़ी। जैसे एक मटकी में जल भर दिया, ठीक है, अब उसमें एक पतला बारीक छेद है, अब वो इतनी देर में खाली होएगा, तो हम उसको कहते थे एक घड़ी हो गई, यानी 24 मिनट हो गए, ऐसे अंदाज़ा लगाते थे। ये जो आपकी वॉच है, क्लॉक हैं, ये घड़ियाँ तो अभी आई हैं, लेकिन जब ये घड़ी नहीं थी एंशियंट टाइम में, तब उस तरह के कुछ यंत्र बना के प्रयोग किए जाते थे। जैसे आपने जंतर मंतर पे देखा होगा सूर्य घड़ी, माने वो सूर्य कहाँ कहाँ चक्र लेता है, उसकी कितनी कितनी छाया पड़ती है, उसके हिसाब से वो अंदाज़ा लगाते थे कि अब एक घड़ी हो गई, एक पहर हो गया, एक मुहूर्त हो गया। ठीक है, इस तरह। तो हमें कैसे पता चले काल द्रव्य का परिणमन? तो हम इससे पता लगाते हैं जीव और पुद्गल के परिणमन के निमित्त से। जैसे कोई नई चीज़ थी, अब वो इतनी पुरानी हो गई, आप जब नई बुक लाए थे, अब उसका पेज गल गल के इतना पुराना हो गया, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितना काल परिवर्तित हो गया। समझ में है ना? एक छोटा सा बच्चा था, अब वो बड़ा हो गया,
तो हमें समझ में आया ना कि काल का परिवर्तन हो गया, काल कितना परिवर्तित हो गया। तो ये जीव और पुद्गल के माध्यम से वो व्यवहार काल व्यक्त होता है। क्या होता है? उसे समझा और समझाया जाता है। ठीक है, जैसे धर्म द्रव्य को जीव और पुद्गलों की गति से समझाते थे, उसी प्रकार काल द्रव्य को ये पुद्गल आदि में होने वाले परिवर्तन के द्वारा समझाया जाता है। जैसे ठंड आई, फिर अब गर्मी आएगी, तो हम समझाएंगे देखो काल का परावर्तन हुआ है, काल का परिवर्तन इस तरह समझाया जाता है। तो जो काल द्रव्य है वो तो निश्चय काल है, लेकिन उसका जो परिणमन है, ठीक है, जिसको हम वर्तना परिणमना कह सकते हैं, वो व्यवहार काल है। उसको हम घड़ी, घंटा, दिन, महीना इस प्रकार से समझाते हैं। ठीक है, तो निश्चय काल क्या है? वर्तना लक्षण है जिसका, किसका है वर्तना लक्षण? काल द्रव्य का, वो निश्चय काल है। और जो सभी द्रव्यों के परिवर्तन रूप है और परिणाम आदि से लक्षित होता है। परिणाम आदि माने परिणाम, वर्तना, क्रिया, परत्वा, परत्वे च कालस्य। पढ़ा है आपने? कहाँ पढ़ा है? परिणाम, क्रिया, वर्तना, परत्वा, परत्वे च कालस्य कि जो परिणमन होता है उससे हमें काल समझ में आता है? क्रिया होती है उससे हमें काल समझ में आता है। देखो अब इसमें बताता हूँ। देखिए, अब निश्चय काल का कथन किया जाता है। जो वर्तना लक्षण वाला है वह परमार्थ काल है। जीव और पुद्गल के परिवर्तन रूप जो नवीन और नष्ट पर्याय, उसकी समय, घड़ी इत्यादि रूप स्थिति जिसका स्वरूप है, वह द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार काल है। स्थिति काल संज्ञकः, स्थिति को काल की संज्ञा, स्थिति माने ड्यूरेशन, स्थिति माने जीव पुद्गल में कोई परिणमन हुआ तो उसमें जो ड्यूरेशन लगी, जो टाइम गया, उसको हम किससे समझा रहे हैं? काल कहते हैं ना उसको। उस पर्याय से संबंधित जो समय, घड़ी आदि रूप स्थिति है, टाइम लिमिट है, वह स्थिति व्यवहार काल है। पर्याय पुद्गल आदि के परिवर्तन रूप, पर्याय व्यवहार काल नहीं है। देखो, जैसे घड़ी पर अभी ये 2 पे थी सुई, अभी 3 पर आ गई खिसक कर, ठीक है, तो 2 से 3 पे आ गई तो हम क्या कहते हैं? 5 मिनट हो गए। ये जो स्थिति है ये व्यवहार काल है, ना कि ये कि जो घड़ी यहाँ से यहाँ आ गई, इसका नाम व्यवहार काल नहीं है, तो पुद्गल का परिणमन है। लेकिन इससे आपने जो टाइम का पता लगाया, ठीक है, वो व्यवहार काल है। ठीक है, पर्याय संबंधी स्थिति को व्यवहार काल ऐसा नाम मिलता है। इसलिए जीव और पुद्गल के परिणाम से एक प्रदेश से अन्य प्रदेश को चलने रूप, जैसे अथवा गाय का दोहना, रसोई करना परिस्पंद रूप क्रिया से, उसी प्रकार दूर और समीप चलने रूप कालकृत परत्व और अपरत्व से वह लक्षित होता है, ज्ञात होता है। माने इन सब क्रियाओं के द्वारा, पुद्गल आदि के परिणमन के द्वारा वो व्यवहार काल हमें समझाया जाता है, समझा जाता है। अब निश्चय काल का कथन कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।